अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी आज मैं शादी का व्लॉग शेयर कर रही हूँ। ये वीडियो बनाई थी, अब इसमें से काफ़ी क्लिप्स मेरे डिलीट हो गए, बस एडिट करने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो यहाँ पे है मेहंदी का फंक्शन, रिलेटिव में शादी थी इन लॉज में, तो ये वहाँ पे है मेहंदी का फंक्शन। माशाल्लाह बच्चे बड़े अच्छे लग रहे थे, तो माशाल्लाह बोल दीजिएगा। तो ये अपने कज़न्स के साथ इन्होंने भी खूब इंजॉय किया, मगर ये है कि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, ये गर्मी में शादी थी, तो बेटी की शादी थी। तो यहाँ पे ये बेटा मेरा कज़न की गोद में है, और इसने भी शादी में, मैं कहती हूँ गर्मी को छोड़ें, इंजॉय बड़ा बच्चों ने किया। तो उनके लिए, कुछ बच्चों के लिए तो नई नई चीज़ें होती हैं कि जी ढोल बज रहे हैं और खूब हल्ला गुल्ला हो रहा है। बच्चों को गर्मी से क्या लेना देना, बड़ों का ये है कि बड़ा स्वेटिंग हो के बड़ा मसला हो जाता है। किसी का मेकअप नीचे आ रहा होता है और किसी का कुछ और किसी के बाल ख़राब हो रहे थे। यहाँ पे जिस दिन मेहंदी थी, इस दिन निकाह भी था बेटी का। बस अल्लाह ताला सब बेटियों के नसीब अच्छे करे। तो यहाँ पे जब जब भी किसी की शादी पे जाए ना, ख़ास तौर पे लड़की की, तो अपनी ही शादी का वक्त याद आ जाता है। कैसे हम लोग एक ही घर में रहते हुए, और माँ बाप के लिए बड़ा मुश्किल होता है, माँ बाप के लिए नहीं, बेटियों के लिए भी बड़ा मुश्किल होता है, बहन भाइयों के लिए भी, कि एकदम से आप उस चीज़ को ना तब फील नहीं कर रहे होते हो। और जब मैं कहती हूँ ऐसा वक्त आता है ना खुद पे, तब पता चलता है कि हमारे माँ बाप भी इसी तरह ही शादियाँ उनकी हुई और उन्होंने घर बार छोड़ा और एक लहदा से अपना एक घर बनाया। तो बस अल्लाह ताला सब बेटियों के नसीब अच्छे करे, उनको आगे भी वैसे ही मिले घर जैसे कि वो अपने घर में थी, चैन सुकून से और खुशहाल। तो इसी तरह बस बेटियों के, सही माँ बाप कहते हैं कि नसीबों से डर लगता है, और बेटियाँ बुरी नहीं होती। और अल्हम्दुलिल्लाह जब मेरी बेटी पैदा हुई थी ना, मैं इतनी खुश थी, और जब मेरी शादी थी और मेरी ख्वाहिश भी यही थी कि अल्लाह ताला मुझे बेटी दे, और मैं उसके नाज नखरे इसी तरह। और सबसे बड़ी बात है, मुझे बड़ा शौक़ था कि मेरी बेटी होगी ना तो मैं उसको मैचिंग पोनीज़ और बैंगल्स लाजमी पहनाऊँगी, उसको रोज़ तैयार करना उसको। और वाकई अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जब मुझे बेटी दी ना, तो मैं इसी तरह ही डेली उसको तैयार करती थी, रेडी करती थी, मैचिंग पोनियाँ और हर तरह का मैं उसके लिए ना कपड़े स्टिच करके उसको पहनाती थी। और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बड़ी भी हो गई है, तब भी मैं कहती हूँ अपना जब बच्चे हो जाते हैं ना, तो अपने इंसान फ़ैशन, अपनी बातें, अपने सारी चीज़ें भूल जाता है, और अपने बच्चों के दिल करता है कि ये भी पहना दें, ये भी उनको ऐसे नज़र आए मेरे बच्चे। तो यहाँ पे जी खाना खुल गया था, खाना बड़ा ज़बरदस्त यम्मी सा था। फिर वही बात आ जाती है, गर्मी बहुत थी जिसकी वजह से वैसे इंजॉय नहीं बड़े कर सके। पालक गोश्त था और साथ पुलाव था। तो यहाँ पे नेक्स्ट डे जो सा था, नेक्स्ट डे बारात का दिन आ गया है, तो यहाँ पे कपड़ों की मैचिंग, ज्वेलरी मैचिंग हो रही है। बेटी अपने कपड़ों के साथ ये रख रही थी चीज़ें कि मामा बताएं ये कौन सी अच्छी लगेंगी। तो ये मैक्सी थी और उसके साथ ये इसने माला और टॉप्स वगैरह रखे, और साथ ही फिर हम लोग रेडी होके जल्दी से पहुँचे उनके घर, क्योंकि हॉल काफ़ी दूर था। तो शादी वाले घर जैसे ही पहुँचे हैं, तो थोड़ी देर बाद ही हम लोग निकल गए थे वहाँ पे बारात के लिए। तो काफ़ी रात को वहाँ पहुँचते पहुँचते भी घंटा हमें लगा, और फिर आते दफ़ा भी घंटा लगा, और वहाँ पे पहुँचे, वहाँ पर हाल भी बहुत ज़बरदस्त था, उस वहाँ एटमॉस्फेयर बड़ा अच्छा था, चिल माहौल था। और मगर ये जो उनसे हम लोग कोस्टर वगैरह में जब गए हैं ना, तो तब गर्मी से बेहाल हो गए। तो हॉल मुग़ल आज़म के बिल्कुल सामने था, सिर्फ वहाँ पे हम लोग गए हैं। तो काफ़ी रिलेटिव्स तो आ चुके हुए थे बारात, मगर अभी आने में कुछ टाइम था। तो यहाँ पे देखें जी, हॉल बहुत ज़्यादा बड़ा था। पहले तो ऐसे लग रहा था खाली है, तो बड़ा सही, मगर कुछ देर बाद ही जब इतना ज़्यादा रश हो गया था। खैर हम बच्चे हमारे पास अभी भी नहीं हैं, बच्चे यहाँ आके भी जिस तरह मेहंदी वाले दिन एंजॉय किया वैसे ही एंजॉय कर रहे थे। तो मेरी तो शादी जो हुई थी ना, वो तो फुल सर्दी में हुई थी, जनवरी के महीने में हुई थी, और सब ने खैर एंजॉय बहुत ज़्यादा किया था। बहनें मेरी जौन सी थी तब बहुत छोटी थी, ना इतनी छोटी ना इतनी बड़ी, छोटी थी। जिस तरह आजकल बच्चों को और लड़कियों को बड़ी अवेयरनेस है, तब इतनी अवेयरनेस नहीं थी। मेरे लिहाज से तो वो बड़ी सादी सिंपल सी लग रही हैं। खैर कभी वो भी मैं क्लिप शेयर करूँगी। तो आजकल जिस तरह बच्चे अपने रील्स बना रहे होते हैं, पिक्स ले रहे होते हैं, तब मेरी बहनों के पास मोबाइल भी नहीं थे। तो बस भाई के पास था मोबाइल और पापा के पास था।
तो कैमरास वगैरह तब ज़्यादा लोग लेते थे, उसमें रील डलवाते थे और फिर तस्वीरें जो सी है वो डेवलप करवा लेते थे। तो हुआ क्या सीन हुआ था, मेरी बारात वाले दिन इन्होंने कैमरा रखा है और समझ ही नहीं आई वो चोरी हो गया है, कहाँ गया है कहाँ नहीं, ढूंढ ढूंढ के रह गए, उसकी टेंशन, ऊपर से हॉल में पहुंचने की टेंशन। और मुझे तब बताया था इन्होंने, जब हॉल में आ गए तो पहले तो नहीं बता रहे थे, बाद में कहते हैं आपको पता है कैमरा जिससे तस्वीरें हम लोगों ने बनानी थी वही कैमरा ही गायब हो गया। और हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। फिर उसके बाद जो मूवी में से मैंने अपनी क्लिप जो से हैं वो निकलवा के मैंने कुछ तस्वीरें डेवलप करवाई, या जो सी मेरे इन लॉज की तरफ से पिक्स थी, तो बस वही है मेरे पास। उसके अलावा मेरी शादी की जो बारात की पिक्स थे, बड़े मोमेंट कैप्चर करने थे, वो नहीं थे। यहाँ पे इतनी देर में इन्होंने अपनी रील्स वगैरह बनाई, पिक्स वगैरह बनाई, तो बारात आ गई। सब ने अपनी फूलों की प्लेटें पकड़ी। ये बच्चे बड़ा इंजॉय करते हैं इस तरह फूल पकड़ने को, गजरे वगैरह की प्लेटें, और जो उनको हार वगैरह पहनाने थे, तो वो यहाँ पे बस गहमा गहमी थी। सब अपनी अपनी प्लेट्स पकड़ के तो वेट कर रहे थे, वेलकम कर रहे थे उनका। तो अहमद जो उनसे है वो तो अपना डम डम अपना ढोल देखने में मसरूफ़ था कि जी मैंने तो वो देखना है कि हो क्या रहा है क्या कौन सी नई चीज़ आ गई है। तो बस मैंने यहाँ से थोड़ा सा क्लिप लिया, साथ ही थोड़ी देर के बाद ही खाना उन्होंने लगा दिया था। खाने में आइसक्रीम थी जो बस बच्चों के लिए अच्छी है, इतनी ठीक थी, और साथ पुलाव था, वन डिश कोरमा था, सलाद रायता वगैरह, बोटल्स वगैरह थी। तो ये मैं हूँ। तो मैंने हील पहननी थी मगर हील से मेरे से चला नहीं जाना था, और साथ में बच्चे को बार बार देखना, लुक आफ्टर उसकी करनी, तो इस वजह से मैंने फ्लैट चप्पल पहनी थी। पहले मैंने कहा था हील भी ले जाती हूँ, वो फिर संभालने का मसला, तो इसलिए आप वो चीज़ पहने जिससे आप कंफर्टेबल फ़ील करें। तो यहाँ पे खाना खा लिया था ज़बरदस्त सा। उसके बाद बस हम लोगों ने रुखसती से पहले ही निकल आए थे, क्योंकि रात बहुत लेट हो जाना था हम लोगों ने। तो बस सारे फारिग हो के तो फिर घर की तरफ निकल। यहाँ पे मैं आपके साथ कुछ तस्वीरें शेयर कर रही हूँ, बच्चों की हैं और कुछ हमारी हैं। तो ब्राइड की मदर के साथ हैं, पप्पो के साथ हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल बताइएगा कैसी ये वीडियो लगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इंस्टा पे भी मुझे फॉलो करें और टिकटॉक पे भी। अल्लाह हाफ़िज़।